नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में उपभोक्ता मांग में लगभग 73,000 करोड़ रुपए तक की बढ़ोतरी के लिए बड़ी योजनाओं की घोषणा की। केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत राज्य में शुरू हुआ पशुओं का टीकाकरण। राज्य सरकार ने कृषि विपणन से जुड़े व्यापारियों के लिए बकाया राशि की ब्याज माफी योजना को आगामी 31 दिसंबर तक बढ़ाया। आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रदेश में आज से शुरू हुआ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। और प्रदेश में चल रहे कोविड-19 जागरूकता जन आंदोलन के तहत आज भी कई कार्यक्रम हुए आयोजित। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में उपभोक्ता मांग में लगभग 73,000 करोड़ रुपए तक की वृद्धि के लिए 5 बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। आज नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने देश में मांग को बढ़ाने के कुछ नए प्रस्तावों का ब्यौरा दिया। वित्त मंत्री ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पूंजी व्यय के लिए अतिरिक्त 37,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को एलटीसी की 2018-21 ब्लॉक अवधि के लिए 10 दिन की छुट्टी के बदले नकद भुगतान किया जाएगा और उनकी पात्रता के अनुसार यात्रा किराया दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नए प्रस्तावों का उद्देश्य एलटीसी वाउचर और फेस्टिवल एडवांस देकर मांग को बढ़ाना है। The amount which is given to them as per their government rules, their rank, their position, their whatever, is now brought to 3 different slabs. And they are flat rate slabs, which is equivalent to the travel ticket, the round ticket that they would get. And that, which will continue to be tax-free, will have to be spent on items which have 12% or more GST tax levied on them. केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत राज्य में आज से पशुओं के टीकाकरण का विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है। अजमेर में इसके लिए 50 दलों का गठन किया गया है। वहीं करौली से हमारे संवाददाता ने बताया कि अभियान के पहले चरण का दूसरा फेज आज से जिले भर में शुरू हुआ। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पशुओं में होने वाले खुरपका मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम योजना के जरिए 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पहले चरण के दूसरे फेज का शुभारंभ आज जिला मुख्यालय स्थित पशु चिकित्सालय से किया गया। मुख्य पशुपालन अधिकारी खुशीराम मीणा ने बताया, करौली जिले में टोटल एनिमल का 6,18,500 का एफएमडी खुरसीटा टीकाकरण किया जाना है। इससे क्या है कि पशुओं की उत्पादक क्षमता घट जाती है इस बीमारी के आने से। इसलिए गवर्नमेंट ने निश्चित किया है कि नियत समय में 12 अक्टूबर से 25 नवंबर तक ये हमारा लक्ष्य हमें पूरा करना है और 100% टीकाकरण कराना है। केंद्र सरकार की इस महती योजना से न केवल पशुओं के उत्पाद में गुणात्मक वृद्धि होगी, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पशुओं के उत्पाद की मांग को स्वीकार्यता बढ़ेगी। बाकी बिहारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। केंद्र सरकार ने कोरोना काल में किसानों और पशुपालकों को राहत देने के उद्देश्य से उनके पशुओं के टीकाकरण का विशेष पैकेज घोषित किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र को 6 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने नए कृषि कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया है। राज्य सरकार ने प्रदेश में कृषि विपणन से जुड़े व्यापारियों को बड़ी राहत देते हुए समितियों की ओर बकाया राशि की वसूली के लिए ब्याज माफी योजना की अवधि आगामी 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कृषि विपणन विभाग की ओर से इस संबंध में प्राप्त प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। कृषि मंडी समितियों की ओर 30 सितंबर 2019 तक कुल 68 करोड़ रुपए की राशि बकाया थी। राज्य सरकार के इस फैसले से फल, सब्जी तथा कृषि उपज मंडियों के व्यापारियों को राहत मिलने की संभावना है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने प्रदेश के आईटीआई की गेस्ट फैकल्टीज को लॉकडाउन अवधि का पारिश्रमिक भुगतान करने का भी फैसला किया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। प्रदेश में आज से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू हुआ। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बताया कि आने वाले त्योहारों को देखते हुए खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। 16 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के दौरान दूध और दूध से बने उत्पाद जैसे पनीर, मक्खन, घी, मावा और मिठाइयों में मिलावट रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से नमूनों की सघन जांच की जाएगी। करौली जिले के सपोटरा उपखंड के बुकना गांव में हुई घटना के बाद आज जिले के प्रभारी तथा युवा और खेल मामलों के मंत्री अशोक चांदना पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया कि उनके साथ मुख्य सचेतक महेश जोशी और स्थानीय विधायक रमेश चंद मीणा भी थे। श्री चांदना ने पीड़ित परिवार को सांत्वना दी और राज्य सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का चेक प्रदान किया। सपोटरा के बुकना गांव में मंदिर के पुजारी पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने से हुई मौत के बाद पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि का चेक प्रभारी मंत्री अशोक चांदना, महेश जोशी तथा स्थानीय विधायक रमेश मीणा ने सौंपा। इस मौके पर प्रभारी मंत्री ने पीड़ित परिवार को सुरक्षा दिलाए जाने का भरोसा दिलाया। बांके शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक वर्चुअल समारोह में भाजपा की संस्थापक सदस्य विजया राजे सिंधिया की जयंती पर उनके सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। ये विशेष स्मारक सिक्का वित्त मंत्रालय में उनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में तैयार किया गया है। विजय राजे सिंधिया की जयंती पर प्रदेश में भी कई स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। बूंदी में भाजपा जिला कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 25 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 70वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम में शामिल करने के लिए श्रोता अपने विचार और सुझाव नमो ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर से सुन रहे हैं। ये समाचार आप न्यूज ऑन एयर ऐप पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में आज कोरोना के 2132 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 1,61,184 हो गई है। आज संक्रमण से 1,858 लोगों के स्वस्थ होने की भी खबर है। इसके साथ ही सक्रिय मरीजों की संख्या 21,671 हो गई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 396 रोगी जयपुर जिले से रिपोर्ट हुए हैं। इसके अलावा बीकानेर में 353, जोधपुर में 331 और अलवर में 159 नए रोगियों की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 33,66,000 से ज्यादा कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 86.36% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 71,000 कोविड मरीज स्वस्थ हुए हैं। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक कुल 61,49,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं।
पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 66,732 नए मामलों की पुष्टि होने के बाद संक्रमित लोगों की संख्या 71 लाख से अधिक हो गई है। कोविड मृत्यु दर घटकर 1.53% हो गई है, जो विश्व में सबसे कम है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। अभियान के तहत आज केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा के वरिष्ठ विशेषज्ञ डॉक्टर जयदीप डोगरा ने कोविड से बचाव के लिए लोगों से मास्क का उपयोग करने और बार बार हाथ धोने की अपील की। कोविड-19 के अगेंस्ट जो प्रधानमंत्री जी ने जन अभियान शुरू करा है, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। नाक को अपन ने प्रोटेक्ट करना है कि दुश्मन हवा के रास्ते से नाक में एंटर ना कर जाए। तो क्या करेंगे, हम मास्क लगाएंगे और फिर मास्क के अलावा हमने क्या करना है, हैंड सैनिटाइजेशन, हाथों को सैनिटाइज करना है या साबुन पानी से अच्छे से 18 से 20 सेकंड तक उसको धोना है। ये भी जो वायरस को मार देगा। और जो तीसरी चीज है वो है फिजिकल डिस्टेंसिंग। अगर 2 मीटर की डिस्टेंस हम मेंटेन करेंगे एक से दूसरे आदमी के बीच, तो क्या होगा, वो जो 2 मीटर की दूरी में वो जो कीटाणु है वो अपने तक पहुंचेगा नहीं। पर मैं यहाँ चौथी एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, फेस शील्ड, क्योंकि अगर हमें फेस शील्ड लगाते हैं, हमारे नाक पे भी हमारा हाथ नहीं जाता है, तो इससे बहुत ज्यादा बचाव होता है। इन सब चीजों से हम कोरोना से बच सकते हैं। इसी क्रम में सीकर जिले के पद्मश्री से सम्मानित प्रगतिशील किसान सुंदाराम ने भी आम जन से सुरक्षित दूरी बनाए रखने का आग्रह किया है। मैं सुंदाराम वर्मा, गांव दांता, जिला सीकर, राजस्थान से हूं, किसान हूं। जब भी बाहर निकले मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइजर हमेशा साथ में रखें, उसका उपयोग करें और घर पर रहें तो साबुन से हाथ धोते रहें और निश्चित दूरी हर व्यक्ति से बनाए रखें, और क्योंकि इसका बचाव ही इसका उपाय। प्रदेश में चल रहे कोविड-19 जागरूकता जन आंदोलन के तहत आज बूंदी में कोविड जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्रीगंगानगर और करौली में नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत सभी जगहों पर पोस्टर चिपकाए गए। टोंक में आज एनडीआरएफ की तरफ से रैली निकालकर जागरूकता का संदेश दिया गया। रैली को जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रैली टोंक, मालपुरा और देवली सहित कई स्थानों पर लोगों को कोविड के प्रति जागरूक करेगी। बांसवाड़ा शहर में अभियान के तहत विभिन्न वार्डों में मास्क बांटे गए। इसके साथ ही जागरूकता संबंधी स्टिकर और बैनर लगाए गए। रेलवे कल से कोटा श्रीगंगानगर और झालावाड़ श्रीगंगानगर के बीच विशेष ट्रेन चलाएगा। कोटा श्रीगंगानगर सुपरफास्ट स्पेशल हर सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार को कोटा से शाम 5:20 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 9:55 पर श्रीगंगानगर पहुंचेगी। श्रीगंगानगर से कोटा की ट्रेन हर सोमवार, गुरुवार, शुक्रवार और रविवार को उपलब्ध होगी। झालावाड़ सिटी श्रीगंगानगर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन हर बुधवार, गुरुवार और रविवार को झालावाड़ से दोपहर बाद 3:25 पर रवाना होकर अगले दिन सुबह 10:15 बजे श्रीगंगानगर पहुंचेगी। इसी तरह श्रीगंगानगर झालावाड़ सिटी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन हर मंगलवार, बुधवार और शनिवार को चलेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की पूरक परीक्षा का परिणाम आज घोषित कर दिया। बोर्ड की ओर से बताया गया कि परीक्षा देने वाले छात्रों में से 82,903 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए हैं। इस तरह 56.55% छात्रों ने पूरक परीक्षा में सफलता प्राप्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश में उपभोक्ता मांग में लगभग 73,000 करोड़ रुपए तक की वृद्धि के लिए बड़ी योजनाओं की घोषणा की है। केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के तहत राज्य में पशुओं के टीकाकरण की शुरुआत हुई। राज्य सरकार ने कृषि विपणन से जुड़े व्यापारियों के लिए बकाया राशि की ब्याज माफी योजना को आगामी 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। आगामी त्योहारों को देखते हुए प्रदेश में आज से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू हुआ। और प्रदेश में चल रहे कोविड-19 जागरूकता जन आंदोलन के तहत आज भी कई कार्यक्रम आयोजित हुए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।